बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्जाम कब होगा। कल भी मैंने एक वीडियो इस पर बना के डाला था, लेकिन बच्चों के जितने कमेंट हमारे पास पहुंचे हैं उस कमेंट पर मैंने सोचा कि एक बार और चर्चा करते हैं इस पर। देखिए, बच्चों के मन में सवाल जायज़ है, क्योंकि ऐसे नहीं होता है जैसे इस बार हुआ है। डम्मी एडमिट कार्ड चेक कराने के बाद जिस प्रकार से एडमिट कार्ड को होल्ड किया गया, रोका गया है, ये तरीका गलत है, इसलिए बच्चे सवाल पूछ भी रहे हैं। कल हमने वीडियो बना के डाला था कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम इस पर चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनके मन में हजारों सवाल हैं। मैं आपको कमेंट के जरिए बता रहा हूँ कि कितने तरह के कमेंट हमारे पास पहुँचे हैं कल जो मैंने वीडियो डाला था। सबके मन में एक ही है कि सर क्या पिछली बार की तरह एग्ज़ाम जून जुलाई में जाएगा, या सर अप्रैल तो बीत गया, मई बीतने जा रहा है, क्या जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा या मई में भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आएगी। तो कुछ भी सर इन्फॉर्मेशन दीजिए जो आपके पास है। तो बाबू हमारे पास सच में कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो बिल्कुल मैं इस बोर्ड अगर इस वीडियो को कभी देखे या किसी के पास पहुँचे, अधिकारी के पास पहुँचे, तो उस पर गौर जरूर करेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए डाल दी जाए कि भैया आपका एग्ज़ाम निश्चिंत रहिए जून जुलाई में होगा। बच्चे भी निश्चिंत हो जाएंगे, शिक्षक भी निश्चिंत हो जाएंगे, आप भी निश्चिंत से रहिएगा। लेकिन अगर डमी एडमिट कार्ड को चेक कराने के बाद इतना दिन होल्ड करना, ये किसी भी एग्जाम में नहीं होता है ऐसे। अब इस एग्जाम में क्यों हो रहा है, बिहार की सारी परीक्षाओं में ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ कमेंट जो बच्चे कल किए थे। देखिए, यहाँ एक बच्चा लिखा हुआ कि सही बात है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। कैसे करेगा? जब तक टारगेट नहीं मिलता है तब तक हम कैसे कोई काम कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसको उसका आउटपुट हमें कब मिलने वाला है, तो हम कैसे किस बेसिस पर तैयारी करेंगे? सच बात लिखा है इसने। कुछ बच्चे लिखे हैं कि बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहा है कोई एग्जाम का कुछ। बिल्कुल सही बात है, इसकी बात में भी सच्चाई है। ऐसे में तो नहीं है कि डीएलएड होगा और ना ही कुछ आगे की सोच पाएंगे। ये बच्चा कह रहे हैं कि ऐसे में ना ही हम सोच पा रहे हैं कि हम डीएलएड करें, या नहीं सोच पा रहे हैं कि कुछ आगे करें। क्या डीएलएड अगर इस तरीके से चलेगा तो बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे? क्या बच्चों के मन में संशय नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बच्चों की जगह पर आप रह के सोचिए, आपको भी इसका आइडिया मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा कल ले लीजिए, परसों ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि बच्चों का एग्जाम जुलाई में होगा, जून में होगा। हो सकता है कि आपका बोर्ड, आपके अधिकारी कहीं ना कहीं व्यस्त हो, तो बच्चों को इससे कंप्लेन नहीं है। बच्चों को कंप्लेन है कि एक अलर्ट जारी किया जाए, एक आधिकारिक सूचना जारी की जाए, जिससे पता चल जाए कि डीएलएड का एग्जाम कब होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे आपको देख रहे हैं कि अब हम लोग पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। देखो, इन्होंने लिखा है कि अब हम लोग पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, क्या करेंगे पढ़ के जब हमें पता ही नहीं कि हमें परीक्षा देना कब है। इसके अलावा सैकड़ों कमेंट है जो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है सर बोर्ड के चक्कर में। बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें है, हम नहीं लिखवाए हैं, ये बच्चों का कमेंट है। आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को खोल के सारे कमेंट पढ़ सकते हैं, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाने की कोशिश की है कि क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर कॉम्पिटेटिव आइज बेतिया में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम 2027 का अभी से ही बीच लॉन्च कीजिएगा पढ़ा। देखिए बाबू, अभी तो 26 के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा, तो 27 के बारे में भी चर्चा करना ही बेकार है। जब किया जाएगा तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यहाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ाई जारी रखें सभी स्टूडेंट, एग्जाम तो हो अभी नहीं हो पा रहा है, लेट से होगा। देखिए, इस बच्चे ने कुछ अपने दिलासा दिया है, अपने आप को समझाया है कि सभी बच्चे तैयारी में जुड़े रहें, एग्जाम तो होगा ही होगा, निश्चित है, लेकिन कब होगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, हमें भी पढ़ने करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ सर कि एग्जाम कब होगा इसके बारे में। देखिए, सैकड़ों ऐसे सैकड़ों कमेंट हैं जो हमारे चैनल पर उस वीडियो के माध्यम से पहुंचे हैं कि सर बीएससीबी डीएलएड कम का लिखा हुआ था 6 मई को आएगा एडमिट कार्ड, लेकिन अभी तक नहीं आएगा। देखिए, ये फेक है, ध्यान रखिएगा। कोई यहाँ लिखा हुआ है कि सर बीएससीबी डीएलएड वालों के लिए बोला गया था कि 6 मई तो एडमिट कार्ड आएगा, तो ये फेक है, ये आधिकारिक सूचना नहीं है। तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, कहीं भी जाके फालतू का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालना है। जब तक बोर्ड आपको नहीं कहता है, और जैसे बोर्ड को इन्फॉर्मेशन देगा तो हम आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे ही, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, निश्चिंत रहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। यहाँ कह रहे कि इंटरेस्ट कम है, 30 करोड़ है तो 80 लाख हुआ है 4 मंथ का इंटरेस्ट। ये क्या कह रहे हैं पता नहीं है, इनका मुझे नहीं समझ आ रहा है। यहाँ दिया सर बीएससीबी डीएलएड लिखा है कि ये भी वही सेम है, यानी 6 तारीख को कह रहे हैं कि आपका आएगा, तो उसमें सच्चाई नहीं है। और भी कुछ कमेंट देखते हैं। सर जी सच में एग्जाम का डेट आ जाता तो पढ़ाई में मन लगता। भैया एकदम सही बात है, एग्जाम का जब तारीख आता है तभी हमारी पढ़ाई में मन भी लगता है। राइट सर, अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो पढ़ाई में मन लगता है, बट ऐसे नहीं कर रहा है बिहार बोर्ड।
सही बात है सर, बोर्ड ने तो न्यूज़पेपर में भी दिया था कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। भैया वही तो मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि उस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने बताया भी था कि मई में कुछ होगा, लेकिन कुछ सच्चाई निकली नहीं है। सब स्टूडेंट मिलकर आंदोलन करो, बोर्ड के पास सभी स्टूडेंट ईमेल करो, इतना मेल करो कि बोर्ड मजबूर हो जाए। देखिए ये सब चीज़ें एक प्रोसेस है, ट्यूटर कैंपेन एसएससी के द्वारा चलाया जाता है, तो उसकी नीड यहाँ नहीं है। ये सारी जानकारियाँ अगर बोर्ड के पास पहुँचेंगी तो वो इस पर जरूर काम करेंगे। बाकी इस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सर आप ये सब चर्चा छोड़िए। जी सर, ये सब स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई सही नोटिस नहीं है। बस देखिए सबका निचोड़ एक ही है कि स्टूडेंट बिल्कुल परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो स्टूडेंट ही परेशान है, उससे ज़्यादा परेशान कोई नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपको जब भी एग्जाम लेना हो एक इन्फॉर्मेशन डाल दिए, ताकि हम भी एक टारगेट बना लें कि बच्चों की तैयारी कैसे करवानी है, और बच्चे भी एक टारगेट बना लें कि हमको पढ़ना कैसे है, और आप अपना टारगेट भी बना लीजिए कि आपको एग्जाम लेना कैसे है। बस इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मैं आपके पास खड़ा हूँ। फिर कुछ जानकारी मिलती है तो आपके पास जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।